Hello everyone, welcome to our YouTube channel GSK Maths Tutorial. Today we are going to discuss about reminders theorem, शेषफल प्रमेय. ओके, स्टेटमेंट देख लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम का क्या होता है. इफ़ वी डिवाइड अ पॉलिनोमियल f ऑफ x बाय x माइनस ए देन रिमाइंडर इज़ f ऑफ a. अगर हम किसी बहुपद को x माइनस ए से भाग देते हैं तो शेषफल f ऑफ a होता है. ये इसका हिंदी स्टेटमेंट हो गया. ठीक, द मीनिंग ऑफ एफ ऑफ ए इज़ वैल्यू ऑफ एफ व्हेन एक्स इक्वल टू ए. जब एक्स इक्वल टू ए होता है तब फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो एफ ऑफ ए होती है. ये इसका मीनिंग है. ठीक है, तो चलते हैं प्रूफ की तरफ. इसके प्रूफ में देखो, चूँकि ये रिमाइंडर्स थ्योरम है इसलिए इसमें 4-5 चीज़ें आपको याद रखनी है कि डिविडेंड क्या चीज़ होता है, क्वोशिएंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है ना. तो उसी से हम स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे लिख दिया मैंने, देखो सबसे पहले कि लेट एफ ऑफ एक्स बी द डिविडेंड. ऐसा मैंने क्यों लिखा है, एफ ऑफ एक्स डिविडेंड क्यों है, क्योंकि हमको इस पॉलिनोमियल को ही तो डिवाइड करना है. यहाँ लिखा हुआ है ना, डिवाइड अ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स बाय दिस. तो जिससे हमको डिवाइड करना है उसको डिविज़र कहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स माइनस ए इज़ डिविज़र. ओके, अगर आप किसी भी डिविडेंड को डिवाइड करते हो डिविज़र से तो आपको क्या मिलता है, क्वोशिएंट मिलता है. तो क्वोशिएंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्यू ऑफ एक्स से. ये क्यू जो है ना, इसलिए क्यू ऑफ एक्स लिख दिया मैंने. ठीक है, क्यू ऑफ एक्स इज़ क्वोशिएंट. एंड जब आपको क्वोशिएंट मिलता है, आप डिवाइड का प्रोसेस करते हो तो आपको कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी तो मिलता है. तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आर इज़ अ रिमाइंडर. ओके, रिमाइंडर वो आपको हो सकता है कोई नंबर मिले या हो सकता है ज़ीरो मिले, कुछ भी. ठीक है, तो ये सारी लाइंस यहाँ पे मैंने लिख दी है. इसका मीनिंग क्या है कि माना एफ ऑफ एक्स क्या है, भाज्य है, एक्स माइनस ए भाजक है और क्यू ऑफ एक्स जो है वो भागफल है तथा आर जो है वो शेषफल है. ये लाइन आपको लिख लेनी है पूरी. उसके बाद देखो, देन वी नो दैट, तब हम जानते हैं कि डिविडेंड इक्वल्स टू, ये बचपने में आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, फिफ्थ क्लास में पढ़ा होगा आपने. डिविडेंड इक्वल्स टू डिविज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है. ये आपका डिवीज़न के मेथड को वेरीफाई करने के लिए होता था. तो ये वाले फार्मूले को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है. ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम है तो ये फार्मूला यूज़ होगा. तो डिविडेंड यहाँ पे आपने क्या सपोज किया हुआ है, एफ ऑफ एक्स को. तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एफ ऑफ एक्स. डिविडेंड हो गया हमारा. डिविज़र आपने किसको कहा हुआ है, एक्स माइनस ए को. ध्यान दोगे, ये एक्स माइनस ए इज़ डिविज़र. और क्वोशिएंट क्या है आपके पास, क्यू ऑफ एक्स. तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, क्यू ऑफ एक्स प्लस रिमाइंडर किसको सपोज किया हुआ है, स्मॉल आर को. तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्मॉल आर. ये लाइन आपको समझ में आ गई. क्या किया हमने, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हुआ है. इसके बाद आप ध्यान दोगे, यहाँ पे आपके थ्योरम के स्टेटमेंट में x इक्वल टू ए लिखा हुआ है ना. आपको जहाँ जहाँ पे x है उसकी वैल्यू वहाँ पे a पुट कर देनी है. तो यहाँ पे देखो x लिखा हुआ है तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो. x की क्या है, a है. x इक्वल टू a लिखा है ना, इसलिए यहाँ पे x की जगह पे a हो गया. तो इक्वल्स टू, यहाँ पे भी x लिखा हुआ है तो a लिख देंगे, माइनस a ये ऑलरेडी है, इनटू क्यू ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी x की जगह पे a हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा r, क्योंकि यहाँ पे तो कोई x नहीं है तो यहाँ पे कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं होगी. तो एफ ऑफ a इक्वल्स टू a माइनस a इज़ ज़ीरो इंटू क्यू ऑफ a प्लस r. ठीक है, अब आपने आप तो मल्टीप्लिकेशन किए हुए हो तो आपको पता है, देखो कि ज़ीरो के साथ किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करो तो वो ज़ीरो हो जाता है वापस से. तो ये हमको ज़ीरो प्लस आर मिल गया. अब किसी भी नंबर में आप ज़ीरो को ऐड करते हो तो वापस क्या मिलता है, वही नंबर आपको वापस मिल जाता है. तो एफ ऑफ ए इक्वल्स टू आर हो गया. इसी को आप और कैसा लिख सकते हो, आर इक्वल्स टू एफ ऑफ ए. आर को हमने इस तरफ लिख दिया और एफ ऑफ ए को उस तरफ लिख दिया. तो ये आपका देखो, आर क्या था, रिमाइंडर. रिमाइंडर में आपको क्या मिला, एफ ऑफ ए मिला ना. यहाँ पे यही चीज़ स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि देन रिमाइंडर इज़, तब रिमाइंडर आपको ये मिलेगा. क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए. वही हमको यहाँ पे मिल गया. देखो रिमाइंडर एफ ऑफ ए मिल चुका है तो हमारा थ्योरम प्रूफ हो चुका है. तो यहाँ पे एक लाइन हम क्या लिख देंगे कि देयरफॉर व्हेन वी डिवाइड एफ ऑफ एक्स बाय एक्स माइनस ए, जैसे ही हमने एफ ऑफ एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड किया या भाग दिया उस पॉलिनोमियल को, देन रिमाइंडर इज़, तब हमको रिमाइंडर क्या मिला है, एफ ऑफ ए. तो ये क्या हो गया, हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया. तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड. ओके, तो आई होप कि आपको ये रिमाइंडर्स थ्योरम अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा. क्या है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रिमाइंडर थ्योरम को नोट बना सकते हो आप इसका.
ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा रिमाइंडर्स थ्योरम। अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट इसके आगे फैक्टर्स थ्योरम। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम क्या होता है उसको देख लेते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन कर देंगे, यहाँ पे जो ए वैल्यू जो पुटअप किया है ना हमने, यहाँ पे एक लाइन हम लिख देंगे, व्हेन x इक्वल टू ए देन। ठीक है, ये x इक्वल टू ए हमको रखना है क्योंकि ये हमारे स्टेटमेंट में गिवन था। तो यहाँ से जब आप x इक्वल टू ए पुट करोगे ना, तो वहाँ पे ये एक लाइन आपको ऐड करना होगा, तब बाकी आप ये आगे का लिख सकते हो। ठीक, तो अब हम आगे थ्योरम फैक्टर्स थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय। ठीक है, तो अब इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। इफ़ ऑन डिवाइडिंग एफ ऑफ एक्स बाई एक्स माइनस ए द रिमाइंडर एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 0 देन एक्स माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। यदि किसी बहुपद को x माइनस ए से भाग दिया जाता है तो शेषफल एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 0 बचता है, तब x माइनस ए क्या होता है, एफ ऑफ एक्स का एक फैक्टर होता है। ये तो इसका हिंदी स्टेटमेंट हो गया। चलिए अब इसका प्रूफ देख लेते हैं क्या है। प्रूफ के लिए ये स्टार्टिंग की लाइंस बिल्कुल सेम है जैसे प्रीवियस थ्योरम में थी, रिमाइंडर थ्योरम में। बस यहाँ पे एक चीज़ चेंज है आपका कि आर ऑफ एक्स हो गया है। ठीक है, सिंस हम यहाँ पे पॉलिनोमियल का डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जो फंक्शन होगा आपके पास वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में होगा, एक्स के फॉर्म में होगा, तो रिमाइंडर भी जो बचेगा वो आपके पास हो सकता है एक्स के फॉर्म में बचे, कभी कभी कोई सिंपल सा नंबर होता है, कभी कभी 3x + 2 ऐसा कुछ रिमाइंडर मिल जाता है, तो एक्स का वो फंक्शन हो जाता है, इसलिए यहाँ पे आर ऑफ एक्स कर देंगे। ठीक, तो उसके बाद देखो, देन वी नो दैट, हमें पता है कि डिविडेंड इक्वल्स टू, ये फार्मूला होता है हमारे पास, तो इसमें पुट कर देते हैं। हमारा डिविडेंड क्या है, एफ ऑफ एक्स है यहाँ पे डिविडेंड, इक्वल्स टू डिविज़र क्या है हमारा, जो भाजक है वो क्या है, एक्स माइनस ए, तो ये भाजक हो गया, इनटू भागफल क्या है हमारे पास, क्यू ऑफ एक्स, प्लस रिमाइंडर क्या है हमने सपोज किया है, आर ऑफ एक्स, ये वाला आर ऑफ एक्स, सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हमने। अब हम क्या कर देंगे यहाँ पे, बाय रिमाइंडर्स थ्योरम, हमने अभी रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा, उसमें क्या था स्टेटमेंट, रिवाइज करो एक बार, कि जब एफ ऑफ एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या मिलता है, एफ ऑफ ए मिलता है। ठीक है, ये तो हमने अभी पढ़ा, तो यहाँ हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास ये एक्स माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स, प्लस ये आर ऑफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ ए हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम के डेफिनेशन से अभी भी स्टेटमेंट हमने किया है कि जब भी हम डिवाइड करते हैं उस किसी पॉलिनोमियल को एक्स माइनस ए से, तो रिमाइंडर क्या होता है, एफ ऑफ ए होता है। तो यहाँ पे हमने रिमाइंडर को हटा करके उसकी जगह एफ ऑफ ए रख दिया। ठीक है, अब हमारे स्टेटमेंट में एक लाइन लिखी हुई थी ऊपर थ्योरम के स्टेटमेंट में कि व्हेन एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 0, ठीक है, या वैन नहीं लिख करके आप यहाँ पे इफ़ लिख दीजिए, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 0। अब वैल्यू पुटअप कर दो आप यहाँ पे, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये एक्स माइनस ए सेम हो गया, इंटू क्यू ऑफ एक्स भी सेम हो गया, और यहाँ पे एफ ऑफ ए की जगह पे हम क्या रख देंगे, 0। ठीक, अब 0 का कोई मीनिंग तो होता नहीं है, इसलिए उसको हटा दो, यहाँ से रिमूव कर दो, तो x माइनस ए और q ऑफ x ये दोनों आपस में कैसे हैं, फैक्टर्स के फॉर्म में लिखे हैं ना। इनटू का मतलब क्या होता है, फैक्टर्स हैं, ये किसके फैक्टर्स हैं, f ऑफ x के। तो यहाँ पे हमको यही स्टेटमेंट में पूछा गया था, स्टेटमेंट में कहा गया था, हमसे बताया गया था क्या, कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x। ठीक, तो वही चीज़ हमको यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्लियरली x माइनस ए, ये वाला x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x। ठीक, तो ये थ्योरम आपका प्रूफ हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ओके, तो ये था आपका फैक्टर थ्योरम का पूरा प्रूफ। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा इसमें क्या क्या करना है। तो आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के इसका नोट्स बना सकते हो। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।